औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेंशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल के दौर में हर बंदे का वास्ता है। जिसको देखो वो टेंशन में है और उससे जब पूछो वो एक ही बात करेगा कि यार मुझे कुछ ना कहो, मुझे बहुत सख्त टेंशन है। ये टेंशन क्या है? ये किस मुसीबत का नाम है? टेंशन असल में हमारी एक ज़हनी बीमारी है। ये जिस्मानी बीमारी नहीं है। ये बीमारी वो है जो हमारे ज़हनों के अंदर पैदा होती है और जितनी जितनी ये बीमारी बढ़ती जाती है, इस बीमारी की वजह से फिर हमारी कुछ जिस्मानी बीमारियां पैदा होती जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या घट जाना, ये शुगर का हो जाना, शुगर का अप कर जाना, शुगर का लो हो जाना, इन सारी चीज़ों की जो बुनियाद है उसका ताल्लुक़ किसी टेंशन के साथ है। जो टेंशन से दूर रहता है, जिसके ज़हन के अंदर कभी कोई टेंशन नहीं होती, उसके बारे में देखा गया है कि वो सेहतमंद भी रहता है। उसको ये ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से उसका वास्ता नहीं पड़ता। वो फिज़िकली हेल्दी होता है, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है। और जिस्मानी से तौर पर जितना कोई इंसान सेहतमंद होता है उतना वो ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फ़िज़िकली जितना वो स्ट्रांग होता है उतना उसका काम करने का स्टेमिना ज़्यादा होता है। तो गोया यूँ समझें कि ये जो टेंशन है, टेंशन की वजह से फिर जब हमारी जिस्मानी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो उसकी वजह से हम हेल्दी भी नहीं रहते, और जब हम हेल्दी यानी सेहतमंद नहीं रहते तो उसकी वजह से हमारा जो काम करने का स्टेमिना है वो भी कम हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि टेंशन एक ज़हनी बीमारी है और आगे बहुत सारी बीमारियों की ये माँ है। इसलिए हमें इस टेंशन को दूर करने के लिए, इस टेंशन से निजात हासिल करने के लिए हमें अपने ज़हन को पुरसुकून रखना ज़रूरी होता है। हमें उन सारी चीज़ों के बारे में देखना होता है जो चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर इस टेंशन का सबब बन रही हैं। और हम अगर थोड़ी देर के लिए बड़े आराम के साथ, तहम्मुल के साथ ये फ़ैसला कर लें कि हमने इस टेंशन से निजात हासिल करनी है, तो यकीन करें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए बड़े पुख्ता इरादे, बड़ी तहम्मुल मजाजी, बड़ा सब्र और बड़ी मुस्तकिल मजाजी की ज़रूरत होती है। ये टेंशन भी, इसका जो टेंशन का जो मर्ज़ है, ये भी एक दिन या 2 दिन में नहीं होता। इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, इसके पीछे एक टाइम लगा होता है और एक अरसे के बाद जाके आपके ज़हन के अंदर ये टेंशन की बीमारी शुरू होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये बहुत गैर महसूस तरीके से हमारे ज़हन के अंदर आके अपना ठिकाना बना लेती है। तो जो चीज़ पैदा होने में, अपनी जड़ें बनाने में टाइम लेती है, उसकी जड़ें काटने में भी हमें उतना ही टाइम दरकार होता है। लेकिन ये काम मुमकिन है। ये काम मुमकिन है, लेकिन उसी सूरत में मुमकिन है जब हम ये तहैया कर लें कि हमने हर कीमत पर अपने आप को इससे निजात हासिल करनी है। अब ये तो कुछ इसकी वो बातें मैंने की कि इसकी वजह से हमें किन मसाइल से दो चार होना पड़ता है और इससे निजात हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मुस्बत पहलू ला सकती है, किस तरह हमारे काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकती है और किस तरह हमें खुश व खुर्म रख सकती है। अब उससे अगली बात, इसकी इलामात क्या हैं? हम किसको कह सकते हैं या हम में से कौन कह सकता है कि मुझे ये टेंशन का मर्ज़ लाहक है?
इसकी कुछ जो अमूमन जो इलामात हैं, और इस टेंशन की इलामात, और फिर इससे आगे जो बीमारियां हमें बनती हैं उनकी इलामात, और क्योंकि वो भी इसी की वजह से बनती हैं, इसलिए असल में हर एक चीज़ का सबब यही होती है। हमें से अगर कोई भी इंसान हर वक्त गुस्से के आलम में रहे, उसको मुसलसल गुस्सा आता रहे, उसको बाज़ दफ़ा दूसरों की अच्छी की हुई बातों पे भी गुस्सा आता हो, और वो लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सकता हो, तो ये एक टेंशन की इलामत है। इसके अलावा अगर जैसा मैंने पहले कहा ब्लड प्रेशर, शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाना, इसके पीछे भी इसी टेंशन का कमाल है। अगर हम अपने ज़हन के अंदर से इस टेंशन को किसी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे गुस्से पे भी हम काबू पा सकते हैं, हमारी बर्दाश्त भी बढ़ सकती है, और हम जो शुगर है और या जो ये ब्लड प्रेशर का मसाइल होते हैं, हम इन पे भी बहुत हद तक कमी पा सकते हैं। अच्छा, टेंशन का एक और भी सबब होता है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के अंदर तो ये इसका उल्ट रिएक्शन होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब हम टेंशन के अंदर होते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। मसलन आप खाने के टेबल पे बैठे हैं और आपके सामने आपकी मर्ज़ी का खाना बना हुआ है, आपको भूख भी बहुत शिद्दत की लगी है, लेकिन अचानक आपको एक कॉल आती है और उस कॉल के अंदर आपके किसी अज़ीज़ की इंतकाल कर जाने की आपको इत्तला मिलती है। ये जिसके इंतकाल की आपको इत्तला मिलती है, ये आपको बहुत प्यारा था, ये आपके बहुत करीबी था, ये आपका बड़ा मुखलस दोस्त था। तो जैसे ही इस कॉल की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है और आपको ये ख़बर पहुंचती है, तो आप यकीन जाने आपकी भूख फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी। अब कहने वाला कह सकता है कि भूख तो एक मैदे का मसला है, भूख तो उसका ताल्लुक़ तो आपके पेट के साथ है, लेकिन ये एक कॉल आने से, चंद जुमले कहने से, चंद जुमले सुनने से आपका जो पेट है उसके अंदर जो भूख थी वो कैसे ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक़ भी आपके ज़हन और दिमाग के साथ होता है। जब उसके अंदर कोई टेंशन क्रिएट होती है तो आपकी भूख भी कम हो जाती है। एक और इसकी इलामत, अक्सर हम में से अक्सर दोस्त रात को सुकून की नींद नहीं सो सकते, उन्हें सुकून की नींद मुयस्सर नहीं आती। वो जितना मर्ज़ी अपने लिए माहौल क्रिएट कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बार बार आँख खुलती है, उनकी वो जो गहरी नींद होती है वो उनको नहीं आती। इसका सबब भी आपके ज़हन के अंदर वो टेंशन होती है। ये सारी की सारी वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो जब नहीं हो पाती तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं जो न सिर्फ हमारी ज़ात पे असर करते हैं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हमारे पे इन रवैयों की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपको रात की नींद पूरी तरह से नहीं आई, आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे, आप जब फ्रेश और ताज़ा नहीं होंगे तो काम करने के अंदर आपका दिल नहीं लगेगा, और जब आप अपने काम को वक्त मुकर्ररा पर नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद फिर आपके अंदर ये टेंशन में और इजाफा कर देगा। तो इसलिए इस टेंशन से हमें हर कीमत पर निजात हासिल करनी चाहिए। हम जब तक इस टेंशन से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक हम ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सकते। आज की इस गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा टेंशन क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी इलामात क्या हैं, इस पर थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की है। और क्योंकि मैं तो इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ,
लेकिन मकसद ये गुफ्तगू करने का ये ज़रूर है कि इस तरफ तवज्जो हो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक हमारा ऐसा दुश्मन है जो ख़ामोशी से चुपके हमें मौत के करीब लेके चला जाता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो आज ये बात करने का मकसद, आपसे ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आपकी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई जाए ताकि हम अपने दुश्मन को पहचानें और इससे निजात हासिल करने की कोशिश करें। और जैसे ही हम इस पे काबू पा लेंगे, हम ज़िंदगी को गुजारना नहीं, जीना शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा आपकी सोच से लेके आपकी मंजिल तक।